अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान पर मुसलमानों का हक। मुलाज़ा फरमाएं, क़राबात और पड़ोसी और आम इंसान हकूक़ के अलावा हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के कुछ इस्लामी हकूक़ हैं। इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस पर लाजिम है कि न उस पर खुद कोई जुल्म और ज़्यादती करे, और अगर कोई दूसरा उस पर जुल्म करे तो यह उसको अकेला छोड़कर अलग न हो जाए, बल्कि मुमकिन हो तो उसकी मदद करें और उसका साथ दें। तुम में ऐसे कोई अपने भाई की हाजत पूरा करने में लगा रहेगा और अल्लाह ताला उसकी हाजत में लगा रहेगा, और जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ़ को दूर करेगा तो अल्लाह ताला उसकी के बदले में क़यामत के किसी तकलीफ़ से उसको निजात देगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। एक और हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाहम बाज वदाअत न रखो, हसद न करो, गिबत न करो, और एक अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन करके रहो। और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वह अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा तर्क इस्लाम व कलाम करे, यानी नाराज़ रहे। 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना सख्त मना है एक मोमिन को एक मोमिन से। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का माल, उसकी जान और उसकी आबरू मुसलमान पर बिल्कुल हराम है। अब हम आदाब, मुआशरत और हकूक़ बाहिम के इस सिलसिले को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर ख़त्म करते हैं जो हर मुसलमान को लर्जा देने वाली है। तमाम भाई और बहन से गुजारिश है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। जो भाई और बहन सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। बताओ मुफलिस और नादार कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, बताओ मुफलिस और नादार कौन है? सहाबा ने अर्ज किया कि हुजूर, मुफलिस वह है जिसके पास दरहम और दिनार न हो। आपने फरमाया, नहीं, हम में मुफलिस वह है जो क़यामत के दिन नमाज और रोज़ा और सदक़े का ज़ख़ीरा लेकर के आएगा, लेकिन दुनिया में उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर ताना मारा होगा, किसी को मारा पीटा होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा। जब यह हिसाब के मकाम पर खड़ा किया जाएगा तो उसके मदई लोग आएंगे और हकदार उनके हकूक़ के उसकी नेकियों में से उनको दिलवाया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी सब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर उनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। भाइयों, इस हदीस पर गौर करो और सोचो कि दूसरों के हक तलफी और उनको बुरा भला कहना और उनकी ग़ीबत करना अपने आप को किस कदर हलाकत में डालना है। खुदा के बंदो, अगर किसी की कोई हक तलफी तुमने की हो तो दुनिया ही में उसका हिसाब कर लो या उसका बदला दे दो, माफ़ करवा लो और आइंदा के लिए एहतियात का अहद कर लो, वरना आखिरत में उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाहुम्मा अज़ फज़ना आमीन। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला व खुरदवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो भाई बहन सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब करें, लिहाजा बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें कि दूसरे भाई बहन भी इससे जो है इल्म हासिल करें, सवाब दारैन आपको मिले, हमें भी मिले।
लिहाजा कमेंट में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर लिख दिया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।